सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि 21 अक्टूबर 2024 को आया है, जहां एचडीएफसी बैंक के खिलाफ एक एफआईआर को रद्द कर दिया और साथ ही साथ बैंक और कानूनी प्रावधान इस जजमेंट पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे अहम कानूनी फैसले और उनके प्रभाव। आज हम लोग बात करने वाले एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, जिसमें एचडीएफसी बैंक के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर को रद्द कर दिया। इस फैसले का क्या असर है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। जो ये केस टाइटल है वो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स के मामले में। इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एचडीएफसी बैंक को एक नोटिस जारी किया, जिसके तहत एक एसएनसी के बैंक खाते में फिक्स डिपॉजिट और लॉकर के संचालन पर रोक लगा दी गई। लेकिन बैंक ने एसएससी को लॉकर ऑपरेट करने की अनुमति दी, जिसकी वजह से बैंक और उसके अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई। एचडीएफसी बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और एफआईआर को रद्द करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बैंक की दलील को सही माना और एफआईआर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि एचडीएफसी बैंक के एक जूरिस पर्सन यानी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संस्था है और ऐसे में इसके खिलाफ मेंसरिया यानी अपराध करने की मंशा का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही साथ मेंसरिया का जो मतलब होता है कि किसी अपराध करने की मंशा या इरादा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में ऐसा कोई भी आरोप नहीं जिसमें यह साबित हो कि बैंक के अधिकारियों ने किसी को धोखा देने या अपराध करने की मंशा किया गया हो। इसलिए आईपीसी की धाराएं जैसे 420 जिसको धोखाधड़ी, 409 जिसे कि आपराधिक विश्वासघात और 462 यानी कि लॉकर से संबंधित अपराध इस मामले में लागू नहीं होती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि एफआईआर में बैंक अधिकारियों के खिलाफ जो लगाए गए आरोप किसी अपराध का गठन नहीं होता है। दूसरा ये आया कि बैंक ने जो एसएससी का जो लॉकर है वो ऑपरेट करने की अनुमति दी थी, लेकिन इसे किसी आपराधिक मंशा के तहत नहीं किया गया। तीसरा आया, कोर्ट ने भजन लाल का मामला का हवाला देते हुए कहा कि अगर एफआईआर में आरोप है वो अपराध को साबित नहीं करते तो एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। साथ ही साथ इस फैसले का असर यह है कि बैंक या किसी अन्य कानूनी संस्था पर आपराधिक जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती जब तक कि उस पर अपराध करने की मंशा साबित न हो। यह फैसला अन्य बैंकों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए एक मिसाल कायम करेगा। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले का पूरा विश्लेषण। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी ही कानूनी जानकारियां मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।